प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अगले लेक्चर में हम आज बात कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल की, जो कि सुपर नॉर्मल, एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल, आइडियली नॉर्मल प्रॉफिट पर ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है व्हेन टीआर इक्वल टू टीसी और एमआर इक्वल टू एमसी। वापस से सुन लेना, जिनकी सिर्फ बातें करने की आदत है उनको मैं तो क्या ही बोलूं, आपको आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन रिजल्ट सब बोल देता है। सब जानते हैं अपना अपना रिजल्ट 10th में क्या था, पास हुए नहीं हुए, है ना। और आगे भी वैसे ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर सीबीएसई से आरबीएसई शिफ्ट होना पड़ेगा, और आरबीएसई भी नहीं कर पाओगे तो ओपन स्कूलिंग करना पड़ेगा। इसलिए समझ जाओ, समय है अभी। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऐसी सिचुएशन जहां पर टी आर इज इक्वल टू टी सी और एम आर इज इक्वल टू एम सी। एब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई भी आदमी नहीं चाहता कि लॉस हो, इसलिए एब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब लॉस। टी आर लेस देन टी सी और एम आर इज लेस देन एम सी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट टी आर मोर देन टी सी और एम आर इज मोर देन एम सी। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन। कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिट and explain its type. Calculate profit and explain its type. TR 8,000 crore, 8,000 crore. Total fixed cost 2,000 crore and variable cost of each unit is, and variable cost of each unit is 4 rupees. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड 2000 यूनिट्स। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज 4 रुपीज, provided 2000 units are produced, provided 2000 units are produced। आपको निकालना है प्रॉफिट का टाइप और उस टाइप को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले टीआर क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, जो चीज डायरेक्ट दिया उसको डायरेक्ट लिखना है। अब टोटल कॉस्ट के लिए अपने को दो चीजें चाहिए होती है, एक टोटल फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है, लेकिन इस बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो अगर एक यूनिट को बनाने का 4 रुपए खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट, तो 2000 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आएगा? 8000। ये हो जाएगी टीवीसी। क्या हो जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। सर आज तक ये फॉर्मूला तो आपने टीवीसी में नहीं पढ़ा। अरे क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से दिमाग तो खुद लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? और नहीं तो मैं करवा तो रहा हूं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेप 1 होगा, साथ के साथ लिखते जाओ जल्दी से, टीसी निकालना, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। क्या बोलो? टीवीसी प्लस टीएफसी। टीएफसी क्वेश्चन में दी है कितनी? 2000। सर करोड़ में चल रहा है तो आगे रुपीस में करोड़ लगा देना,
कॉमन सेंस तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो 2000 करोड़ के आगे जीरो कितने होते हैं आधे लोग को वही नहीं पता होता, नहीं पता होता। मैं सही कह रहा हूँ, 12th पास कर लेते 2000 करोड़ में 7 जीरो लगा देते, फिर टोटल 7 जीरो, जबकि ये नहीं पता होता है कि वो 2 करोड़ होता है, 2000 करोड़ नहीं होता। तो 2000 प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए दिए इंटू 2000 यूनिट्स, ये 2000 ये वाली यूनिट्स है, इक्वल टू 2000 प्लस 8000 बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। नहीं आता हो तो छोटे भाई बहन है घर में पूछ लेना। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ गई और टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? क्वेश्चन में दिया है कितना है बोलो? 8000 करोड़। आप बताओ, गधा भी देख के बता देगा लॉस है कि प्रॉफिट है? बोलो रे, रेवेन्यू 8000, कॉस्ट 10000, लॉस है कि प्रॉफिट है? इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर आप सिंपल लिखोगे टीआर इज लेस देन टीसी, सो इट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन लिख लिया सबने? यहां तक कोई डाउट? अरे कोई डाउट इसमें? आंसर लिख लो। एबनॉर्मल प्रॉफिट को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे आप खुद। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन इन योर कॉपी। लिखो, an enterprise an enterprise sold pens. An enterprise sold pens. Please stop talking continuously in my class. Please. मैं पहले वार्न दे रहा हूं, फिर एक्शन होगा, और एक्शन ऐसा होगा कि पीछे के सब सुधर जाएंगे, तुम्हारी कुर्बानी चढ़ जाएगी। तो प्लीज मेरे हाथ मत चढ़ना। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, मेरे को कोई वो नहीं है। जब पढ़ा रहा हूं तो चुपचाप चाहिए मेरे को। ये दांत बाहर आने नहीं चाहिए, अंदर चले जाएंगे पेट में, चक्कर पड़ जाएगा बहुत बड़ा, ध्यान रखना। मुझे गुस्सा दिलाना मत, सुनता किसी की नहीं हूं मैं। एक डेमो दिखाया था उस दिन आपको क्लास में, एक जने को बाहर निकल के बोले कोई भी आ जाए बोलने कि क्लास में ले लो, या तो क्लास नहीं होगी या वो बच्चा क्लास में नहीं रहेगा। मेरे हाथ चढ़ना मत, ये बातें करनी बंद कर देना। मैं सही कर रहा हूँ। ये 3-4 बेंच पीछे वाली खास करके, और ये इधर, ये 4-5 बच्चे। फिर बाद में पीटीएम में आना मत, आना ही मत, सबसे अच्छा। क्योंकि आओगे तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने कितना काम करा है, बुक दी है। मुझे आप बोल नहीं सकते कि आपने पढ़ा नहीं। पढ़ा रहा हूं जब पागलपन, ऐसा क्या बोलना है? क्या प्रधानमंत्री बनने वाले हो क्या देश के? एमकॉम सुना है? एमकॉम क्लर्क की नौकरी है, क्लर्क की, नॉर्मल एमकॉम की। और आधे लोगों ने तो ये डिसाइड नहीं किया हमें करना क्या है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम की, सीबीएसई स्कूल। 10 से 12 हजार महीने में। यहां रखे हुए मैंने ऑफिस में 1-2, देख लेना, क्वालिफिकेशन पूछ लेना, क्योंकि सड़क छाप लोग नहीं है। एमकॉम है वो, चाय लाना पानी लाना ये काम होता है, और खुद को देख लो फिर। और बिजनेस है तो बहुत ही अच्छा है, मैंने कहा ना अगले साल आधा कर दोगे बिना पढ़े, उसके अगले साल पूरा खत्म। वैसे ही देखना मार्केट में बिजनेस के क्या हाल चल रहे हैं। An enterprise sold pens
for 8 rupees per pen. An enterprise sold pen for 8 rupees per pen and it produced 10,000 pens. It produced 10,000 pens. Calculate economic profits. तो वहां इतने पढ़ाने के बाद भी ये वर्ड लिखा हुआ था ना इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो अब ये चौथा प्रॉफिट होता होगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। कुछ भी सोच सकते हैं लोग, तो तीनों में से एक टाइप का प्रॉफिट लिखना है। कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट इफ एंटरप्राइज सोल्ड पेन्स फॉर 10,000 एट अ कॉस्ट ऑफ 8। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड ना, इसको 8 को चेंज कर लो। सोल्ड पेन्स फॉर, अच्छा तो एक काम करो 8 की जगह 12 लिख लो आप बस। एन एंटरप्राइज सोल्ड पेन फॉर 12 रुपीज पर पेन एंड इट प्रोड्यूस 1,000 पेन्स। कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट्स इफ टोटल कॉस्ट इज, इफ टोटल कॉस्ट इज फर्स्ट 15 रुपए पर पेन, बी 20 rupees per pen, and C 8 rupees per pen। मतलब तीनों बार आपको प्रॉफिट निकाल कर दिखाना है। करो जल्दी से, खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। पेन वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। अगला क्वेश्चन लिखो। अ प्रोड्यूसर a producer producing mangoes has incurred a producer producing mangoes has incurred cost as follows. Cost of seeds 5 रुपए, फिर कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स 6 रुपीज, हाँ अदर कॉस्ट 5 रुपीज पर मैंगो। Calculate his economic profits if mangoes are sold for rupees or sold for rupees first 220 rupees, oh sorry 20 rupees per mango. If mango is sold for रुपये 20 rupees per mango, तब प्रॉफिट निकालना है हमको। और अगर सेकंड केस मैंगोज आर सोल्ड फॉर रुपीज 14,
6, सीड्स का खर्चा 5, फर्टिलाइजर्स का 6, अदर कॉस्ट 5, ये पर मैंगो दिया है। और अगर फर्स्ट केस में मैंगो बिकता है 20 रुपए पर मैंगो और सेकंड केस में मैंगो बिकता है 14 रुपए पर मैंगो, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। करो, पहले कॉस्ट की टोटल लगा लो, टीएफसी दी नहीं है, मजा आ गया। सीड्स फर्टिलाइजर सारी को जोड़ दो, तो 5 और 5 10 और 6 16, 16 टीसी आ गई। मैंगो कितने बने वो तो दिए ही नहीं, छोड़ो। तो पर यूनिट ही करना है। और फर्स्ट केस में आम बिक रहा है 20 रुपए का, टोटल कॉस्ट आपने ऊपर प्लस करी, कितनी आई? तीनों को प्लस किया तो कितना आया? अरे कॉस्ट कितनी आई? 16। तो 20 में बिका 16 की कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 4 रुपए का। और सेकंड केस में 16 की कॉस्ट, 14 का रेवेन्यू, तो इधर आपका एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 14 माइनस 16, 2 रुपीज का। हो गया? कितने लोगों के यही आंसर है दोनों? तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर डायरेक्ट में टेक्स्ट में दे दूंगा, फिर आप ही बोलो क्या दिया। नहीं, कल रेवेन्यू का टेस्ट है। रेवेन्यू कैलकुलेट, कोई बात नहीं, कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट एट ईच यूनिट। हर यूनिट पे इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना आपको। मतलब अब क्वेश्चन में बनेगी टेबल, दस तक, 7 तक भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20, 18, 16, 14, 12, 14, 16, 18, 20, 24। बस ये करती ब्रेक, आपकी छुट्टी। ये क्वेश्चन में ऊपर और लिख रहे हैं एक लाइन, एग्ज्यूम परफेक्ट कंपटीशन। चलो करो जल्दी सॉल्व। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहते हैं? तो एक 5 दिया है,
तो सारे 5 5 5 5 5 हो जाएंगे। फिर ये प्राइस है, इधर देख लो पहले सॉल्व कैसे करना। परफेक्ट कंपटीशन ऊपर दिया मतलब प्राइस क्या होगा? अरे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है? ये क्वांटिटी है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करोगे तो क्या आएगा? टीआर। इसमें ये प्लस मत कर देना कहते जैसे। टोटल कॉस्ट के लिए टीएफसी और टीवीसी चाहिए, तो एवीसी से टीवीसी निकाल लोगे। क्या करोगे? एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? किससे? क्वांटिटी से। तो इसको इसको एवीसी और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टीवीसी आएगा। फिर टीवीसी और टीएफसी को प्लस करोगे तो क्या आएगा? टीसी। और टीआर कैसे निकाला मैंने सब नहीं दिया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब हर लेवल के टीआर और टीसी को कंपेयर करना और एक कॉलम और बनाना, प्रॉफिट। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लगाना, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा देना। अरे हाँ या ना? करो जल्दी, 10 मिनट है आपके पास। पहले प्राइस इंटू क्वांटिटी टीआर, एबीसी इंटू क्वांटिटी। ये क्वेश्चन में 3 चीजें से मिला के क्वेश्चन है, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तीनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बुलाता है मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। क्या बुलाता है? सीबीएसई की भाषा में, जिसमें रेवेन्यू भी निकाल रहे हैं, कॉस्ट भी निकाल रहे हैं और फिर टीआर और टीसी को कंपेयर करके क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट। करो जल्दी। टीआर पी इंटू क्यू टी। आपके आंसर में ये कॉलम तो बनेंगे, उसके अलावा ये 4 कॉलम और बनने चाहिए, वरना आप आंसर नहीं कर पाओगे। टीवीसी, फिर टोटल कॉस्ट और फिर प्रॉफिट, ऐसे आंसर होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं, P इंटू क्यू, 5 इंटू 1, 5 का टीआर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, 20 इंटू 1, 20। ओ टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू टीसी, याद है? तो 20 प्लस 5, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 25। अब रेवेन्यू तो आया 5 और टोटल कॉस्ट कितनी आई? 25। तो लॉस हुआ कितना? अरे 5 रुपए मिले और 25 रुपए लगे टोटल, तो प्रॉफिट कितना हुआ? -20। टीआर माइनस टीसी। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टीआर माइनस टीसी। अब ऐसे बचे हुए 9 आइटम तक सॉल्व करो जल्दी। है? हाँ तो एब नॉर्मल है ना, आपसे यही तो पूछा है। इकोनॉमिक प्रॉफिट एट ईच लेवल, मतलब प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। करो।